वहीं दूसरी तरफ वहां पर जैसे वुल्फ ने देखा कि यहाँ पर वह नालायक इंसान उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था, तो उसके साथ में यहाँ पर अब जो वो वुल्फ किंग था वह केवल एक पंजा उठाता है और चटाक एक ही बार के अंदर वो भाला और साथ में मयूर दोनों को उड़ा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर मयूर दूर जाकर गिरता है तो उसके साथ में ही उसके बॉडी के अंदर से यहाँ पर खून निकलना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये क्या हो गया? जैसे यहाँ पर भीड़ ने देखा कि मयूर जो एक 7 स्टार मास्टर टीचर था उसकी कैसी हालत हो गई थी, तो भीड़ को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अभी क्या करे। बेचारे यहाँ पर आए थे खजाने को लूटने के लिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन्हीं को यहाँ पर लूट लिया जाएगा। आखिरकार उन्होंने क्या किया था? अभी तक तो उन्होंने यहाँ पर सही से लूट भी नहीं लूटी थी, लेकिन आखिरकार यहाँ पर जिससे पहले कि वह उस खजाने के पास में जा पाते जिसके बारे में सभी बात कर रहे थे कि इस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ है, उसको मिलने से पहले यहाँ पर उनकी मुलाकात इन सब से हो गई थी। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई उनका साथ दे रहा है उनकी मौत को दावत देने के लिए। लेकिन अब वो सभी जानते थे कि यहाँ पर अगर मयूर तो उड़ा दिया गया है तो उनकी कोई औकात नहीं थी। तो उनमें से एक कहता है सभी रेडी हो जाओ, हमें एक साथ लड़कर उसको मारना होगा, केवल उसको मारने के साथ में हम लोग कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा कहा जाता है कि यहाँ पर सिंथेसिस 5 संत लेवल का बहुत ज्यादा ऊंचा लेवल होता है, तो आखिरकार यहाँ पर वह सिंथेसिस 3-2 वाले यहाँ पर क्या ही कर सकते थे। कुछ ही समय के अंदर उन सभी को यहाँ पर साइड के अंदर हटा दिया गया था। सभी की आंखें पूरी तरह से खराब हो गई थी। उन सभी को कटी पतंग की तरह ऐसे उड़ा दिया गया था जैसे कि यहाँ पर बहुत तेज आंधी के अंदर कोई पतंग उड़ा रहा हो और वो इधर उधर उड़ते जा रहे हो। ये लोग क्या कर रहे हैं? इन्हें भाग जाना चाहिए था। इन्हें पता है कि आखिरकार यहाँ पर ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मायूस बहुत ज्यादा निराश लग रहा था। मयूर को यहाँ पर वास्तव में अभी समझ में आ गया था कि उन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। अरे मैं इससे बड़े अकेला ही आ जाता तो मैं कम से कम यहाँ से भाग तो पाता इनसे बचकर, लेकिन अब मैं इनको यहाँ पर छोड़कर जा भी नहीं सकता था। एक 7 स्टार मास्टर टीचर होने के बाद में मेरा भी कुछ कर्तव्य रहता है अपने साथियों का ध्यान रखने के लिए। मयूर इसी बारे में सोच रहा था कि उसका यहाँ पर अंत आ गया है, लेकिन अचानक से उसकी निगाहें कहीं और पड़ती है। ये क्या है? ये बंदा पागल है क्या? ये दोनों ही दोनों अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर मयूर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था जब उसने देखा कि विपिन और नमन दोनों ही दोनों अपनी जगह पर खड़े थे, बिल्कुल आराम से। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने सामने साउथ की कोई मूवी देख रहे हो जिसके अंदर डिशुम डिशुम चल रही हो और एक का बंदा उड़ते हुए नारियल के पेड़ पे जा रहा है और एक बंदा घर तोड़ते हुए अंदर घुस रहा है। वहीं अब वो उसके ऊपर चिल्लाता उससे पहले अब वह सोच लेता है अरे यार ये क्या ही कर लेगा आखिरकार। यहाँ पर सिंथेसिस 1 के ऊपर होने के बाद में आखिरकार वो क्या ही कर सकता था। जब मैं यहाँ पर 7 स्टार मास्टर टीचर हूँ तो आखिरकार यहाँ पर ये सिंथेसिस 1 क्या ही करेगा। वो बार बार इसी तरह से सोचता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ बेकार इंसान। चलो साथियों इन सभी को यहाँ पर पकड़ लो, हमें इनकी एनर्जी चाहिए। ये हमारी एनर्जी को बढ़ाने और हमारी साधना बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। कहा जाता है कि मास्टर टीचर्स यहाँ पर और भी ज्यादा शुद्ध एनर्जी साथ में होते हैं, इसी वजह से जल्दी से करो और इन्हें बंदी बना लो। इतना कहने के साथ में यहाँ पर अब बहुत सारे वुल्फ आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि आखिरकार वह उनका जो लीडर था, जो उनका राजा था, वह उनको यहाँ पर यह सब कुछ कह रहा था। लेकिन जिससे पहले कि वो सभी वहां पर जा पाते कि अचानक से एक घुसती हुई आवाज जमीन के अंदर घुसते हुए आ जाती है, भाग जाओ। इसी के साथ में यहाँ पर सभी के मुंह के अंदर से खून निकलने लगता है। जितने भी यहाँ पर वह सभी वुल्फ आए थे उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। ये क्या है? उसके साथ में यहाँ पर वुल्फ गेम अब पीछे की तरफ हटने लगता है। उसकी तो यहाँ पर अभी है ना फटकर 4 हो गई थी। बेचारा यहाँ पर क्या करे, अब तो वो सुई धागे का यूज भी नहीं कर सकता। उसके पास सब पंजे हैं, उसको लगाकर शायद वो कुछ कर सकता था। वो कहता है सभी पीछे हट जाओ, यहाँ पर कुछ ना कुछ खतरनाक चीज आ चुकी है। जिसके साथ में सभी वुल्फ पीछे की तरफ हट जाते हैं। वास्तव में अभी वुल्फ किम को समझ में आ गया था कि जो कोई भी यहाँ पर था, जिसकी भी ये आवाज थी, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वास्तव में इस जगह पर उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि वह यहाँ से भाग जाए। अगर यहाँ पर वो बचे तो अगली बार वो किसी और मास्टर टीचर को पकड़ कर खा लेंगे। ये क्या है? ये क्या था? वहीं मयूर की आंखें वहां पर सिकुड़ जाती है। लेकिन जब वो देखते हैं कि यहाँ पर वो सभी वुल्फ वहां से जा चुके हैं तो सभी अब अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। वो तो अच्छी बात थी, उनमें से कोई भी मरा नहीं था।
एल्डर बुजुर्ग, आप कौन है? आप कौन है जिन्होंने हमारी मदद की है? क्या आप हमें अपना नाम बता सकते हैं ताकि हम अपने मसीहा का नाम याद रख सकें? मयूर और सभी अब इधर उधर देखने लगते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि वो यहाँ पर केवल एक आवाज थी, लेकिन एक आवाज जिसने उन सभी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। एक आवाज जिन्होंने उनके सभी जगह से यहाँ पर खून बाहर निकाल दिए थे। आखिरकार वह कौन हो सकता था? तो थोड़ी देर यहाँ पर वो वेट करते हैं, लेकिन उनको सब लगता है कि यहाँ पर वो बाहर नहीं आने वाले। तो मयूर कहते हैं, मुझे लगता है कि वह बुजुर्ग हमारे सामने नहीं आने चाहते हैं। लगता है कि उनको यहाँ पर शो ऑफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम लोगों को अब आगे बढ़ना चाहिए। मयूर इतना कहता है और वह अब सभी साथ में आगे जाने लगता है। उसके साथ में अब उनका फिर से वही सफर आगे तरफ स्टार्ट हो जाता है। वह 1 घंटे तक यहाँ पर सफर करते हैं और 1 घंटे सफर करने के बाद में भी उनके आगे कुछ भी नहीं आता है। मयूर कहता है, ठीक है, अब वहां से थोड़ी दूर यहाँ पर हमें वो जगह मिल जाएगी जहाँ पर हमें वो सभी चीजें जो हमें चाहिए, वो सभी औषधि जड़ी बूटियाँ वो हमें मिल सकती है। हम वहां पर जाकर उनको तोड़ सकते हैं। इस जगह पर है ना, वह लोग एक लाल कलर की घाटी के अंदर आ चुके थे, जिस तरफ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। अरे बिल्कुल सुनसान एरिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि रेगिस्तान की जो घाटी होती है वो उनके सामने आ गई हो। हर एक जगह हड्डियां कंकाल पड़े हुए थे। कहीं पे तो यहाँ पर इंसान भी मरे हुए थे, जो ये दिखा रहे थे कि यहाँ पर पहले बहुत से आए थे यहाँ पर खजाना ढूंढने के लिए। कहीं पे तो यहाँ पर हथियार भी पड़े हुए थे, लेकिन उन सभी के ऊपर जंग लग चुका था। लेकिन जहाँ पर मयूर इसी तरह से कह रहा था ना, तो वहीं अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, नहीं, हम लोग अभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, पहले हम इन दोनों का कुछ करते हैं। क्योंकि हमने इनको देखा था जब हम लोग वहाँ पर उनके साथ में लड़ रहे थे, तो ये दोनों अपनी जगह पर अपना पिछवाड़ा टकाकर बैठे हुए थे। आखिरकार इन्हें यहाँ से बाहर निकालना होगा। अरे क्या ये इसे यहाँ पर आ गए हैं जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने के लिए? कम से कम इन्हें कुछ तो करना चाहिए था ना। ये तो यहाँ पर आ गए बस मुंह उठाकर चलने के लिए। जाओ यहाँ से। उसके साथ में यहाँ पर अब एक एल्डर विपिन और नमन को देखते हुए कहने लगता है। वास्तव में उस जगह पर यहाँ पर वह सभी देख पा रहे थे कि वह दोनों ना अपनी जगह पर आराम से खड़े हुए थे। दोनों ने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन ये दोनों बंदे यहाँ पर अभी फ्री का खाना राशन लेने के लिए आ चुके थे। तो वही मयूर भी अब समझ चुका था, लेकिन वो उनसे साफ साफ नहीं कहता है। वो उनसे पूछता है, आप दोनों का क्या है? आप दोनों यहाँ पर इसके अंदर कुछ कहना चाहेंगे? मयूर वास्तव में उन दोनों को बाहर नहीं निकालना चाह रहा था। वास्तव में मानना पड़ेगा कि मयूर बहुत ज्यादा अच्छा इंसान था, तभी तो यहाँ पर मानूं कि वह विपिन का कैसे बड़ा फैन बन चुका था। तो वही नमन आगे बढ़ने वाला था कुछ बोलने के लिए कि अचानक से यहाँ पे विपिन उसको रोक लेता है और उससे कहता है, 1 मिनट इंतजार करो। उसके बाद वो कहता है, हमें यहाँ पर आप लोगों से कुछ भी नहीं कहना है। जैसे यहाँ पर वो ये शब्द कहता है, तो उसकी तरफ यहाँ पर जो वो बूढ़ा एल्डर था वह कहता है, हाँ तो ठीक है ना, जाओ यहाँ से। आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम यहाँ पर हमारे साथ में क्यों ही रह रहे हो? उसके साथ में यहाँ पर विपिन कहता है, अच्छा ठीक है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, आप लोग अपना ख्याल रखना। लेकिन जैसे विपिन पीछे मुड़ता है और वहां से जाने लगता है कि अचानक से चां करते हुए यहाँ पर एक चील की आवाज सुनाई देने लगती है। ये क्या है? अगले पल यहाँ पर सभी फिर से सतर्क हो जाते हैं। वह आसमान के अंदर देखने लगते हैं तो वो पाते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी सी चील जैसी दिखने वाली एक गंजी चील अभी आसमान के अंदर उड़ रही थी। ये क्या है? ये तो गंजी ईगल है। अचानक से एक की निगाह वहाँ पर पड़ती है और वह कहता है, क्या गंजी ईगल? मैंने तो इसके बारे में कभी भी नहीं सुना था। यहाँ पर वह इसी तरह से बात करने लगते हैं। इसका लेवल तो यहाँ पर संत स्टेज 5 के ऊपर पहुंचा हुआ है। यहाँ पर अब उन सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे जब उन्होंने वह बात सुनी तो। वहीं उसके साथ विपिन अब जल्दी से नमन की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसे यहाँ पर नीचे की जो दुनिया है ना उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि नीचे क्या रहता है और क्या नहीं रहता है। तो नमन समझाता है, मास्टर बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर ये एक गंजी ईगल है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसके अलावा यहाँ पर इसके जो विंग्स है वह सिल्वर कलर के होते हैं और ये सिल्वर से बहुत ज़्यादा खतरनाक वार कर सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि जो इसके विंग्स है ना वह यहाँ पर कोई ब्लेड है। इसकी चोंच बहुत ज्यादा खतरनाक है, किसी की भी यहाँ पर खोपड़ी को फाड़ने के लिए काफी है। इसके पंच किसी को भी रोज रोज के खाने के लिए तैयार हैं। और इसके अलावा आपको इसकी सबसे अच्छी बात जो बताओ ना, वो बात ये है कि यहाँ पर है ना ये किसी भी इंसान को तड़पा तड़पा कर मारती है ना। देखो बहुत ज्यादा अच्छी बात। यहाँ पर नमन एक मुस्कान के साथ में कहता है, हैं अच्छी बात? ये अच्छी बात हो सकती है? नमन तुम बेवकूफ हो क्या? अरे ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा बुरी बात है। तुम सोचो कि यहाँ पर ये ईगल किसी के शरीर को फाड़ रही
है, उसको नोच नोच कर खा रही है, और वो भी जब तक मरता वरता नहीं है, जब तक वो उसके पता नहीं कौन कौन से अंग को काट रही है, और तुम फिर भी यहाँ पर ये कह रहे हो कि यहाँ पर वो बहुत ज्यादा अच्छी गर्ल है। अरे भाई, कम से कम यहाँ पर कुछ अच्छा सच तो बोल लेते जिसके ऊपर हमें यहाँ पर कुछ विश्वास हो जाता। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सभी की भी यही हालत हो रही थी। उस जगह पर उन सभी ने समझ लिया था कि यहाँ पर उससे बच के निकलवाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस जगह पर तो उनके लिए यही अच्छा होगा कि यहाँ पर वह अपने आप को ही बचा ले, जिसके आगे वो आगे बढ़ सकते थे। ये क्या है मयूर, हमें यहाँ से पहले आगे चले जाना चाहिए था, हम यहाँ पर क्यों आ गए हैं, वह सभी उससे कहने लगते हैं। क्योंकि पिछली बार जब वुल्फ किंग उनके सामने आया था तो उसी समय अगर वो दूर हट जाते ना तो उसके बाद में यहाँ पर वो बच सकते थे, लेकिन इस बार एक उड़ने वाली चील थी जो उनके ऊपर से सर के ऊपर अटैक करने वाली थी। आखिरकार उनसे वो कैसे बच सकते थे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है कि आज भगवान हमारे साथ में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यमराज आज हमारे सर के ऊपर टहल रहे हैं और कह रहे हैं कि आओ बच्चों आओ, मैं तुम्हें यहाँ पर टॉफी देकर जाता हूँ। इतना कह कहकर वो उनको चिढ़ा रहे होंगे। इस जगह पर अब है ना, वह सभी यहाँ पर ये दुआ करने लगे थे कि एक बार वो बच जाए तो यहाँ से वो भागकर निकल जाएंगे। आखिरकार उनके पास में एक अच्छा मौका था कि एक अच्छी चीज और एक अच्छी जिंदगी जीना, क्योंकि वास्तव में यहाँ पे जो जड़ी बूटियां थी उनको इकट्ठा कर लेते तो वो अपने लिए संसाधन जुटा सकते थे जिसके साथ में अपना लेवल अप कर सकते थे। लेकिन अब तो यहाँ पर उनके पास में कुछ बचा ही नहीं था। आखिरकार वो कैसे अब अपना लेवल अप कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर अब उनकी जो आखिरी आस थी यहाँ पर बचने की वो भी खत्म हो चुकी थी।